परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमने कल ही आपको बता दिया था जी कि बाबा जी इंडिया में वापस लौट आए हैं जी। और बाबा जी ने विदेश में कैसे एक मुस्लिम जोड़े की मदद की थी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा जी। सात संगत जी, कहते हैं गुरु एक चुंबक की तरह होते हैं और संगत एक लोहे की तरह होती है। और जब लोहा चुंबक के संपर्क में आता है तो ना चाहते हुए भी लोहा चुंबक से चिपक ही जाता है। ऐसे ही हम सब भी कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास ही बहुत से लोग सत्संग पर नहीं जाना चाहते और सत्संगी नहीं बनना चाहते, लेकिन गुरु रूपी चुंबक ने जिसको अपने साथ लगाना है उसको खींच ही लेते हैं जी। आज का ये वीडियो भी इसी बात पर आधारित है जी कि कैसे बाबा जी ने एक ऐसे परिवार को अपनी ओर लगा दिया जो कि एक मुस्लिम थे जी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय बाबा जी कनाडा में थे और एक दिन शाम के समय बाबा जी का घूमने का मन हुआ तो बाबा जी ने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर के साथ वैंकूवर को घूमने के लिए निकल पड़े। जब बाबा जी कोठी से बाहर निकल रहे थे तो एक गाड़ी सिक्योरिटी की भी उनके साथ हो गई, लेकिन बाबा जी ने सिक्योरिटी को साथ चलने से मना कर दिया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि कभी कभी मुझे अकेला भी छोड़ दिया करो भाई। ये कहकर बाबा जी और ड्राइवर शाम के समय वैंकूवर को देखने के लिए निकल पड़े। बाबा जी को घूमते घूमते रात हो चुकी थी और ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी डाउन होने वाली है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी को चार्ज कर लेना। 2 मिनट के बाद एक चार्जिंग स्टेशन आया तो ड्राइवर ने गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया। तभी बाबा जी कहने लगे कि बेटा इस पर नहीं, आगे चलते हैं, आगे और भी चार्जिंग पॉइंट होंगे। तो बाबा जी के आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। फिर दूसरे चार्जिंग स्टेशन पर भी बाबा जी ने मना कर दिया। सात संगत जी, बाबा जी की लीला तो वही जानते हैं कि वो किस लिए बार बार मना कर रहे थे। फिर चौथे चार्जिंग स्टेशन के आने पर बाबा जी ने ड्राइवर से कहा कि इस स्टेशन पर गाड़ी को चार्ज कर लो। तो ड्राइवर ने उस स्टेशन की तरफ गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी को चार्जिंग पॉइंट पे लगा दिया। और इस बीच बाबा जी गाड़ी से बाहर निकल आए। बाबा जी ने देखा कि ज़्यादा ठंड की वजह से बाहर सुनसान जैसा हो चुका है और उसी स्टेशन पर एक परिवार के कुछ सदस्य रुके हुए थे और उनमें से एक आदमी कार के बोनट को खोलकर कुछ चेक कर रहा था और पूरा परिवार बड़ा ही परेशान दिख रहा था। जब बाबा जी ने उन्हें परेशान अवस्था में देखा तो उनके पास जाकर बाबा जी ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। वो लोग बताने लगे कि जी हम यहाँ कनाडा में 1 साल के लिए आए थे और मेरी कंपनी ने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया था वो अब पूरा हो गया है, इसीलिए अब मैं परिवार सहित वापस इंडिया लौट रहा हूँ। उस आदमी के साथ उसका एक दोस्त भी खड़ा था और गाड़ी के अंदर उस आदमी की पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उस आदमी की पत्नी ने बुर्का पहन रखा था। बाबा जी ने जब गाड़ी में देखा तो बाबा जी समझ गए कि ये मुस्लिम परिवार है। फिर वो आदमी कहने लगा कि जी ये मेरा दोस्त है और ये हमें एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी खराब हो गई और हमने इस चार्जिंग स्टेशन पर ये सोचकर गाड़ी लगा दी कि कोई मैकेनिक मिल जाएगा, लेकिन बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मैकेनिक नहीं आया और हमारी आज 3 घंटे बाद की इंडिया की फ़्लाइट है। हमने दूसरी टैक्सी बुक करने की भी कोशिश की, लेकिन स्नोफॉल की वजह से कोई टैक्सी नहीं आ रही और अब हम यहाँ फंस चुके हैं, हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी।
तो बाबा जी ने देखा कि उनकी गाड़ी अब चार्ज हो चुकी थी। तो बाबा जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपको छुड़वा देंगे। तो वो आदमी कहने लगा कि लेकिन आप हमारे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं? आप तो हमें जानते भी नहीं हैं और हमारा धर्म भी अलग अलग है, फिर भी आप एकदम हमारी मदद करने को रेडी हो गए। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपको भी उसी मालिक ने बनाया है जिसने मुझे और सबको बनाया है, और जब बात किसी की मदद की आए तो धर्म या जात पात को बीच में नहीं लाना चाहिए। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, क्या हो, मैंने आपको मुसीबत में देखा इसीलिए आपकी मदद करने चला आया। बाबा जी की गहरी बातों से प्रभावित होकर वो आदमी बाबा जी से कहने लगा कि सरदार जी, अगर आप हमें टाइम पर पहुंचा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि इनको गाड़ी में बिठाओ। इसके बाद बाबा जी और ड्राइवर साहब अगली सीट पर बैठ गए और पिछली सीट पर वो परिवार बैठ गया। रास्ते में उस आदमी ने पूछा कि सरदार जी, आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तो बाबा जी ने बताया कि मैं पंजाब में डेरे में रहता हूँ और डेरे में ही सेवा करता हूँ, वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो वो आदमी कहने लगा कि जी, हम दिल्ली से हैं और हम आपसे मिलने डेरे में ज़रूर आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि आपका स्वागत है जी। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट आ गया और वो आदमी उतरते समय बाबा जी से उनका नाम पूछने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि जब भी आप डेरे आएंगे तो वहाँ पूछ लेना कि मुझे डेरे के छोटे सेवादार से मिलना है। तो ये बात सुनकर वो आदमी अपने परिवार सहित उतर गया और सबने बाबा जी का शुक्रिया किया। फिर लगभग 6 महीने के बाद एक दिन उस आदमी को पंजाब में अपनी कंपनी के किसी काम से जाना पड़ गया। तो उसने सोचा कि दिल्ली से पंजाब जा ही रहा हूँ तो अपने परिवार को भी साथ ले चलता हूँ और उन सरदार साहब से भी मिलकर आते हैं जिन्होंने ऐसे समय में हमारी मदद की थी जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये परिवार दिल्ली से पंजाब के लुधियाना में पहुंच गया और अपनी कंपनी के काम को 2 दिन में ख़त्म करने के बाद ये सब लोग डेरे में बाबा जी से मिलने पहुंच गए। डेरे के अंदर जाते समय इन्होंने वहाँ बहुत सारे सेवादारों से पूछा कि हमें यहाँ के छोटे सेवादार से मिलना है। तो सब कहने लगे कि जी, यहाँ हम सभी छोटे सेवादार हैं, यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है। तो ये जवाब सुनकर वो आदमी कंफ्यूज हो गया और उस आदमी और उसकी पत्नी ने डेरे के अंदर जाकर बाबा जी को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन हजारों सेवादारों के चेहरे देख लेने के बाद वो पति पत्नी थक कर बैठ गए और सोचने लगे कि सरदार जी भी बड़े अजीब थे, सीधे नाम ही बता देते तो हमें उन्हें खोजने में इतनी दिक्कत ना होती। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढें? ये सोचकर वो लोग डेरे में एक जगह पर बैठ गए और इसी बीच वहाँ खबर आई कि बाबा जी यहाँ सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं जी। वहाँ अचानक से भगदौड़ मच गई और इस पति पत्नी ने सोचा कि लगता है अब इस जगह पर सभी सेवादार एक साथ इकट्ठे होंगे और वो छोटे सेवादार भी यहाँ ज़रूर आएंगे। ये सोचकर ये दोनों भी सेवादारों के साथ वहाँ बैठ गए और कुछ देर में बाबा जी वहाँ आए और पैदल चलकर सेवादारों को दर्शन देने लगे। बाबा जी को देखकर पति पत्नी हक्के बक्के रह गए और बाबा जी दर्शन देकर जब चले गए तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे कि ये तो अपने आप को छोटा सेवादार बोल रहे थे, लेकिन ये तो यहाँ के राजा है। अब तो इस पति पत्नी के अंदर बाबा जी से मिलने की लालसा और बढ़ गई। किसी से पूछते हुए ये दोनों बाबा जी की कोठी तक पहुंच गए और वहाँ सिक्योरिटी वालों ने इन्हें रोक लिया। तो ये कहने लगे कि हमें आपके बाबा जी से मिलना है।
सिक्योरिटी वाले कहने लगे कि ऐसे आप बाबा जी से नहीं मिल सकते। तो पति पत्नी कहने लगे कि आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। आप उनसे कहिए कि जिस मुस्लिम परिवार की उन्होंने कनाडा में मदद की थी, वो परिवार उनसे मिलने उनकी कोठी के बाहर खड़ा है। सिक्योरिटी वालों ने ये संदेश अंदर कोठी तक पहुंचा दिया और जब बाबा जी तक संदेश पहुंचा तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि आप उन्हें अंदर बुलाइए। बाबा जी की इजाज़त के बाद उस परिवार को अंदर जाने की अनुमति दी गई और जब उन्होंने बाबा जी को अपने सामने खड़ा देखा तो वो दोनों बोल पड़े कि आपने तो हमें कहा था कि आप सेवादार हो, लेकिन आप तो राजा हो। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ये आपको किसने कहा कि मैं राजा हूँ। पति पत्नी कहने लगे कि जी इसमें कहने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जैसे आपने डेरे में इतने सारे सेवादार देखे थे जो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ऐसे ही मैं भी एक सेवादार ही हूँ और अपनी ड्यूटी निभाने यहाँ आया हूँ। मैं कोई राजा नहीं हूँ। बाबा जी की बातें सुनकर पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी, जरा सी भी शोहरत मिलते ही लोगों का घमंड 7वें आसमान पर होता है और आप इतनी बड़ी शख्सियत होकर भी खुद को सेवादार कह रहे हो। साथ संगत जी, इस मुलाकात के बाद ये दोनों मुस्लिम पति पत्नी इतने प्रभावित हुए कि फिर डेरे के ही होकर रह गए जी। अक्सर डेरे सेवा के लिए जाते हैं और सत्संग पर भी जाते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने इसीलिए कहा था कि गुरु चुंबक की तरह होते हैं और हम सब लोहे की तरह, और गुरु ने जिनको अपनी ओर खींचना है उनको हर हाल में खींच लेते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म या जात क्या है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। और अगर आप बाबा जी के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं जी, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।